तुलसी के पौधे के नीचे बांध देना यह गुप्त चीज आने वाले पूरे साल में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए वर्ष में, पूरा नया वर्ष 2024 शनि का प्रतिनिधित्व करता है और शनि का प्रतिनिधित्व यह वर्ष करेगा। तो धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे यदि आप मकर संक्रांति के दिन यह एक गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान की प्राप्ति होगी आपको, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेंगी। मान के चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु और नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। शास्त्र में बताया गया है, यदि भगवान विष्णु जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसका सौभाग्य प्रबल रहता है, भाग्य प्रबल रहता है। दूसरी तरफ यदि माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको करोड़पति से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन दोनों की पूजा में यदि आप तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है। उसी प्रकार जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा कोई सामान्य सा पौधा नहीं होता है, इसका हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलता है। तुलसी का पौधा सबसे पूजनीय पौधा माना गया है। आपके लिए बता दें, भगवान विष्णु जी को कभी भी कोई भी भोग लगाया जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता है तो वह भोग संपन्न और पूरा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको तुलसी के पौधे की हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने घर में तुलसी के पौधे की कृपा भी आपके घर पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने अवश्य ही आएंगी। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार यदि इस मकर संक्रांति के अवसर पर तुलसी के पौधे के नीचे आप वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, तो अगले इस पूरे वर्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। आपका प्रबल भाग्य चमकदार हो जाएगा और सारे ग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे वह आपका साथ देने लग जाएंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। विष्णु पुराण और तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको उपाय बताएंगे। दोस्तों, इन उपायों को आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य करके देखिएगा। रविवार के दिन छोड़ करके बाकी दिन तुलसी को आप विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है, यह बहुत अशुभ माना गया है। रविवार को छोड़ करके किसी भी दिन आप यह उपाय करें। मान के चलिए आने वाले साल में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है? फिर दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना है मकर संक्रांति वाले दिन आपको सबसे पहले करना है भगवान का स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर को साफ सफाई करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात आप एक लोटा साफ जल लें, तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और थोड़ी सी सूखी हल्दी आप तुलसी की जड़ में डाल दें। और तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद आपको अपना नाम गोत्र बोल करके माँ तुलसी को
अपने घर का पता बताना है कि हे माता, आपको हमारे घर पर धनलक्ष्मी बन करके हमारे घर पर स्थिर रूप से निवास करना है। हमारा गोत्र यह है, हमारा नाम यह है और हमारे कष्टों का आपको निवारण करना है। इस प्रकार आपको अपनी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको 1 लोटा जल तुलसी के पेड़ में आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, तुलसी के पेड़ में आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है और 1 दीपक लगा देना है। दीपक आपको ऐसा लगाना है कि तुलसी के पेड़ को उससे नुकसान ना हो, तुलसी के पेड़ में आंच ना लगे, थोड़ा दूर रख करके जलाइएगा, जिससे तुलसी के पत्ते में दीपक की लौ की आंच ना लगे, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। बहुत सारे लोग होते हैं तुलसी के पेड़ के नीचे ही दीपक की बत्ती जला देते हैं, तुलसी माता जलती रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती, उस घर में हमेशा दरिद्रता का निवास रहता है। तो दोस्तों, तुलसी के पेड़ में जब दीपक लगाएं तो दीपक को थोड़ा दूर लगाएं। दोस्तों, उसके पश्चात आपने 1 लोटा जल चढ़ा देना है और अपनी कामना करके, यदि आपकी तुलसी के गमले के आसपास जगह है तो आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। यदि जगह नहीं है तो आपको तुलसी से थोड़े दूर खड़ा होकर के आपको 7 बार परिक्रमा करनी है तुलसी माता की, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने घर पर निमंत्रण देना है कि माँ, हमारे घर पर आपका स्वागत है, आप हमारे घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा करो, इतना धन हमें प्रदान करो कि हम दूसरों की मदद कर सके, हमारे पास धन का अभाव ना रहे, हमारे घर में धन सुख संपदा का हमेशा भंडार भरा रहे। और मकर संक्रांति के अवसर पर आपको करना क्या है? दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के दिन काले तिल, आपको 1.25 किलो काले तिल लेना है, अपने घर से उतार करके अपने घर में घुमा लीजिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवेदन करते हुए, हे माता, हमारे घर से धन जो अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है या हमारे घर में जितनी ही परेशानियां, उनसे परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। आपने काले तिल का दान करना है। दोस्तों, यदि आप काले तिल के लड्डू दान कर सकें तो बहुत सुंदर है, ये तो काले तिल और गुड़ का दान करना है आपको। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको काला तिल और गुड़ यह ले जाकर के आपको किसी आसपास के शिव मंदिर में दान कर देना है। दोस्तों, आपको उसी दिन से चमत्कारिक अनुभव प्राप्त होने लग जाएगा। आपके घर में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके जीवन में धन वृद्धि होगी, आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले तिल का दान करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। दोस्तों, संध्या काल में क्या करना है आपको? संध्या काल में आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ करना है आपको संध्या काल में 11 बार श्री सूक्त का पाठ करके 1 दीपक तुलसी माता के नीचे जरूर लगाइएगा। उसके बाद में यह उपाय आपका पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप मकर संक्रांति के दिन आसपास के किसी भी नदी में स्नान करते हैं और नदी में स्नान करके वहां पर दान करते हैं तो दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा पुण्य का अवसर प्राप्त होगा आपको। ऐसा पुण्य बार बार नहीं मिलता है। यदि आपके आसपास कोई गंगा नदी है, जमुना नदी है, कोई भी नदी है, कोई शुद्ध नदी है, तो आपको नदी में स्नान करना चाहिए मकर संक्रांति के अवसर पर, और वहीं पर चावल और काले तिल का दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान करना चाहिए। दोस्तों, चने की दाल और चावल का भी आप दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। यदि आप मकर संक्रांति के अवसर पर इस प्रकार दान करेंगे तो दोस्तों, आपके घर का धन भंडार कभी खत्म नहीं होगा, आपके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, निश्चित रूप से मान के चलिए, मन में विश्वास रख करके यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में अन्न धन का हमेशा भंडार भरा रहेगा। कभी भी धन की कमी नहीं आएगी आपके घर में, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हर वर्ष आप ऐसे ही उपाय करते रहें, जिससे जीवन में हमेशा धन संपदा का भंडार भरता रहे, जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए। दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर आपको और एक उपाय करना है। इस दिन आपको भगवान सूर्यदेव को सुबह स्नान करने के पश्चात 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, एक लाल पुष्प, गुलाब का फूल की पंखुड़ियां निकाल करके और पंखुड़ियां तोड़ कर उसमें डाल लीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन या रोली हो तो रोली डाल लीजिए। थोड़ा सा चावल, 7 दाने चावल के डाल लीजिए। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है और पैसा वापस मिलने के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो चावल की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मिर्ची के बीज डालने हैं। 21 दाने मिर्ची के बीज डाल करके आप भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए।
आपका फंसा हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। इतना मन में विश्वास करके उपाय करिए कि आपको यह उपाय सिद्ध लग जाए और आपके पैसे जो फंसे हुए हैं वो पैसे वापस मिल जाए। यदि आप सिर्फ अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो लाल फूल, लाल चंदन या अक्षत, गुड़ मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें। और भगवान सूर्य का जो अर्घ का जल है वह पैर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी पौधे या किसी भी गमले में दें। दोस्तों, इस प्रकार से आप मकर संक्रांति के दिन उपाय करें जिससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाए। प्रिय दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय, आप करके जरूर देखिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते ध्यान। तुलसी के पौधे के नीचे आपको एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, 5 इलायची आपको हल्दी के जड़ में बांध देना है, या हल्दी की जड़ में या मिट्टी में आपको यह तीनों वस्तुएं गाड़ देनी है दोस्तों। यदि आप इन तीनों वस्तुओं को हल्दी के पेड़ में गाड़ देते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन संबंधित परेशानियों में आपको तुरंत आराम मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।